नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। चयनित वाले मामले पे मेरा यह दूसरा वीडियो है और कल खबर आई कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ये कह रहे हैं कि हमने इस लाइन को पोस्टपोन कर दिया है और शायद इस बात पे भी विचार चल रहा है कि इस लाइन के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए और चयनित गांव को बाईपास कर दिया जाए। अब एक्शन साहब को शायद कानून की कम जानकारी हो। अगर वो ऐसा करेंगे या इस लाइन को पोस्टपोन करेंगे या इसको डाइवर्ट करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शहर और गांव की जो इन्होंने प्ली ली थी शुरुआत में कि इस लाइन से हम चयनित गांव को इसलिए पानी नहीं देंगे क्योंकि ये शहर में जाने वाली है, और वो मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो फंडामेंटल राइट जो राइट टू इक्वलिटी है उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, उसकी वायलेशन है। तो अगर ऐसा करते हैं तो एक्शन साहब भी उसकी जद में आते हैं, उसकी सीमा में आते हैं। और ये अगर ये करेंगे तो ये साफ इस बात का एविडेंस है कि गांव और शहर की जो खाई है उसको ये चौड़ी कर रहे हैं और गांव के लोगों को सिर्फ इस बिना पर इस पाइपलाइन के से जा रहे पानी से महरूम कर रहे हैं कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो गांव है, और ये सीधा सीधा राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। और इसके लिए एक्शन साहब और जो दूसरे जो भी जिम्मेदारान लोग हैं उन सब के विरुद्ध सेडिशन का केस बनता है, उपद्रव फैलाने का केस बनता है, और इन बातों के अलग दूसरे और केसेस हैं जो उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट के साथ पैदा होंगे। एक्शन साहब मीडिया पर किसी भी बात को बोलने से पहले उस चीज की लीगल वैलिडिटी को जांच लें, क्योंकि हम विनोद भैणा जी को और रणवीर गंगवा जी को एक दो दिन में नोटिस जारी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है और जो केवल इमरजेंसी में ही ऑफ हो सकता है उसको ऑफ करने की कोशिश की है, और अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट से देश का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और उन्होंने जो शपथ ली थी उसका वायलेशन किया है। अब सरकार इस बात पर अलग अलग फार्मूले लगा करके और चयनित में धरनारत लोगों को मति भ्रम करने की कोशिश में है कि हम इस लाइन को रद्द कर देंगे या इसका रूट डाइवर्ट कर देंगे। मैं यहां पे धरना करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होगी, और अगर होगी तो ये लोग जेल में होंगे, उसमें समय लग सकता है लेकिन ये जेल में होंगे। विनोद भैणा जी भी, रणवीर गंगवा जी भी, और एक्शन साहब और दूसरे जो भी लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे वो सब जेल में होंगे, क्योंकि इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो, रणवीर गंगवा जी और विनोद भैणा जी तो वो जो अपनी अर्लियर स्टेटमेंट जो दे रहे थे, मैं देख रहा हूं कि कुछ दिन से शांत हैं, शायद उनको सद्बुद्धि आई है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली और अपने द्वारा ली गई शपथ के विरुद्ध ही जाकर के काम कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर बहुत पीनल प्रोविजंस के थ्रू कार्रवाई होती है। वो थोड़े शांत हैं, लेकिन एक्शन साहब को नहीं पता। संजीव त्यागी जी, आप कानून पढ़ लो, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। आप तो बहुत छोटे अधिकारी हो, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। तो ये सब चीजें आपको अपने आने वाले भविष्य में किस प्रकार से समस्याएं पेश कर सकती हैं, आप बस सुनो। कोई भी नेता आपको मौखिक आदेश दे करके और साइड हो जाएगा और आप मरोगे, और सरकारें आती जाती रहती हैं, और यहां तक कि ये सरकार भी आपको नहीं बचा पाएगी और कोई नहीं बचेगा। हम एक दो दिन में भैणा जी को उनके पोस्टल एड्रेस पर और गंगवा जी को नोटिस इशू कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अपनी अमृत 2 के ऊपर उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कि भाई शहर में जाने वाली लाइन से गांव को पानी नहीं दिया जा सकता, अगर उस स्टेटमेंट की वो माफी नहीं मांगेंगे और अपने उस स्टैंड को वापस नहीं मुड़ेंगे, तो हम स्पीकर साहब के यहाँ, क्योंकि पहली चीज स्पीकर साहब के यहाँ और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने जा रहे हैं उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट की वजह से, और उनको डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब और दूसरे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, वो एक बात नोट कर लें कि आप किसी भी नेता के किसी भी मौखिक आदेश को मानने से पहले ये देख लें कि कहीं आप किसी कानून की जद में तो नहीं आ रहे हो। और संविधान को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है, देशद्रोह है, और उसके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री और मीडिया के सामने इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। और त्यागी जी, आप किसी भी नेता के दबाव में आकर के कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपके आने वाले भविष्य के ऊपर कानून का डंडा चले। और धरना करने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात से मत ही भ्रम ना हो कि भाई इसको बंद कर देंगे या एक्स कर देंगे या वाई कर देंगे। कुछ नहीं होना है, यहीं से लाइन जाएगी और यहीं से पानी इनको देना पड़ेगा। आप लोग अपना एजिटेशन जो है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करिए और अपनी मांग को जारी रखिए। ये लोग डोज देना चाहते हैं, उस डोज को कानून नहीं इनको लेने देगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैं दूसरे किसी वीडियो के साथ दोबारा फिर उपस्थित होऊंगा। ये मेरा सेकंड वीडियो था। नमस्कार।